हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई। ठीक है, मैं इसमें आज आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाराग्राफ, राइट। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि डीआई कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे के लिए आप देना चाहते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं रेलवे में, या बैंकिंग में आप जाना चाहते हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, सी सेट में भी कई बार पूछा जाता है पेपर में, राइट। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो भाई आप ये समझो कि मैं डीआई में आपको बेसिक चीज़ें सब कुछ बता दिया हूँ। वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ डीआई की। तो वहाँ पर आपको मैं पूरा बेसिक बताया हूँ। जितने टाइप की डीआई होती है, लाइक बाराग्राफ डीआई, टेबल डीआई, उसके बाद फिर लाइन चार्ट, फिर होता है पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। ये सारे टाइप के डीआई एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डीआई सब कुछ मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आप उनको जाके देखो, समझो पूरा। आप स्टार्टिंग से देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर आप क्वेश्चन करने के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप सक्षम होंगे, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द टेबल। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। नीचे दी गई तालिका में एक देश के कॉफ़ी पीने वाले लोगों की क्षेत्रवार सर्वेक्षण रिपोर्ट दी गई है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जोन वाइज सर्वे रिपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री हु टेक कॉफ़ी। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉफ़ी पीते हैं जोन वाइज आपको दिया है, लाइक जोन में नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड साउथ जोन। अब इसके डाटा को रीड करना हमें आना चाहिए। नेवर का मतलब ये हुआ कि जो कभी भी कॉफ़ी पीते ही नहीं है, मतलब 950 पीपल हैं जो नॉर्थ में जो कभी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ईस्ट में 430 हैं जो कभी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, वेस्ट में 620 एंड 50 इन साउथ में जो कभी कॉफ़ी पीते ही नहीं हैं। ओनली वंस इन अ वीक, जो हफ्ते में केवल एक बार कॉफ़ी पीते हैं, तो जोन वाइज ये डाटा गिवन है। ट्वाइस अ वीक ये वाला दिया है, जो मतलब वीक में 2 बार पीते हैं। एंड 1 to 3 टाइम्स इन अ डे, मीन्स एक दिन में 1 से 3 बार कॉफ़ी पीते हैं, तो वो ये डाटा गिवन है। मोर देन 3 टाइम्स अ डे, मीन्स एक दिन में 3 से ज़्यादा बार। देखो 3 तक, 1 से 3 यानी 1, 2, 3 बार जो कॉफ़ी पीते हैं तो ये वाला है। और 3 से ज़्यादा बार जो पीते हैं दिन में, वो ये वाला डाटा गिवन है अकॉर्डिंग टू जोन, राइट। अब क्वेश्चन को चलते हैं, पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ अ साउथ जोन। कौन से जोन की बात कर रहा है? साउथ, मीन्स ये वाले जोन की बात हो रही है। हु टेक कॉफी एटलीस्ट वंस अ डे इज क्लोज टू। एटलीस्ट वंस अ डे, इसका मतलब क्या हुआ भाई? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हिंदी में कम से कम। मैं आपको कहूं कि एटलीस्ट एक रोटी आपको खानी है, ठीक है, तो कम से कम आपको एक रोटी खानी है, तो मैं आपको कम में लिमिट लगाया हूँ ना, कि कम से कम एक रोटी तो खानी है। मतलब आधी रोटी आप खाओगे, ये काम नहीं चलेगा इससे। तो कम से कम आपको एक रोटी खानी है। अधिक से अधिक जितनी आप खा सकते हो खाओ ना, अधिक की तो कोई बाउंडेशन नहीं लगी है, तो कम से कम की बाउंडेशन लगी है, राइट। सेम चीज़ें मैं आपको जो समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर बोला है कि एटलीस्ट वंस अ डे, मतलब दिन में कम से कम जो एक बार पीते हैं। तो भाई एक से जो 3 बार पीते हैं, एक बार जो पी रहे हैं वो भी चलेगा, 2 बार होगा वो भी चलेगा, हमारे काउंटिंग में आएगा। 3 बार होगा वो भी चलेगा, और 3 से ज़्यादा बार होगा, 4 बार, 5 बार, 10 बार, वो भी चलेगा। तो हमारे पास 2 टाइप के डाटा गिवन है, मतलब 1 से 3 बार जो कि कम से कम एक बार तो पी रहे हैं, जो 3 से ज़्यादा बार पी रहे हैं वो भी तो काउंट होगा ना भाई, ठीक है। तो बस यही हमारे लिए क्या है, और साउथ जोन का निकालना है। तो साउथ जोन में हम 1 से 3 बार का निकालेंगे और 3 से 5 बार का, ठीक भाई।
तो ये दोनों डाटा को हम ऐड करेंगे। तो टोटल अगर मैं साउथ जोन को ऐड करूँ तो 1400 और 1100, 2500, 25 4 29 और 3 3200, 3200 ये पूरा कंप्लीट हो गया। 50 और 50 100 और 50 150 और ये 190 हो जाएगा फॉर 2020 190। तो 2500 पहले आया था, 2500 आया था ना, 14 12 25 4 3 7 नहीं 2500 और 4 29 और 4 3200, 3200 और 150 फिर से आया, तो ये 3350 हो गया। बोलो भाई। अच्छा ये 190 हुआ था ना, तो 3390 हो जाएगा। ठीक है, 3390 ये डाटा आ गया पूरा कंप्लीट। 3390। अब आपसे जो काउंटिंग जिसका परसेंटेज पूछा है वो पूछा है कि जो एक बार अथवा एक से तीन बार, एक बार दो बार तीन बार या एक से ज़्यादा बार जो पीते हैं दिन में, तो उसके लिए हमारा डाटा ये दोनों होंगे। मतलब 1450 प्लस 1120 दैट मीन्स कि ये 2570 हो जाएगा आउट ऑफ व्हाट 3390। समझ आया भाई। यही पूछा है आपसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो ये कट जाएगा, मीन्स बचा क्या 25700 डिवाइडेड बाय 339। कुछ कट रहा क्या, ये 3 से कट जाएगा, 7 5 12 2 14 नहीं कटेगा भाई, सीधी सी बात है, डिवाइड कर लो। देखो 25700 मैं यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ रख रहा हूँ 339। तो अगर मैं 8 बार ले जाता हूँ, देखो ये तो अपने को समझ में आ रहा कुछ, क्योंकि डाटा बड़े बड़े हैं तो 8 बार आप ले जाओगे तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 8 ये 340 हो जाएगा, तो 8 बार ले जाओगे तो ज़्यादा, 7 बार ले चलते हैं, तो 7 बार ले जाएंगे तो 7 नहीं है 63, कैरी 6 7 1 21 6 27, कैरी 2 7 1 21 2 23, तो 10 में से 3 7 हो जाएगा, ये 17 में से 10 चला 8 चला जाएगा तो 9 बचेगा, इसका कैरी इधर तो ये 1 हो जाएगा, राइट, ये 0, फिर ये 0 आ जाएगा। अब देखो लगभग ये 34 है, मतलब 340 के अराउंड है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अब एक ही ऑप्शन ऐसा कुछ आपको क्लोज में मिल रहा है, 5 बार अगर ले जाते हो, 5 9 45, कैरी 4 5 3 15 4 19, कैरी 1 5 3 15 1 16, तो ये 5 हो जाएगा। फिर आप बस देख लो 8, इसका इधर जुड़ जाएगा एक कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 2, बस। अब ये डेसिमल में कुछ आ जाएगा 75 पॉइंट, आपको अप्रॉक्स में आंसर निकालना है। देखो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है कि हमारे पास जिस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप से हमारे पास आंसर अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। आंसर देखो यहाँ एक 30 है, एक 42 है, एक 75, एक 80, बस आप ये देख लो कि आपको ये कितना बड़ा दिख रहा है, क्या 80 से प्लस दिख रहा है कि 80 से माइनस दिख रहा है। भाई 80 से अगर माइनस दिख रहा है तो फिर यही आंसर जाओ क्लोज, अगर 70 वाली लाइन में दिख रहा है तो, राइट। आपको सही आंसर तक जल्दी से पहुंचना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, द परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉन वेस्ट जोन। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वेस्ट जोन यानी बाकी सभी जोन शामिल होंगे जिसमें वेस्ट जोन शामिल ना हो, बस सभी जोन। फॉर एग्जाम्पल इसमें नॉर्थ भी शामिल होगा, ईस्ट भी शामिल होगा, वेस्ट शामिल नहीं होगा, और साउथ भी शामिल होगा। नॉन वेस्ट कहिए कि वेस्ट ना हो, बाकी सब हो, राइट। हु टेक कॉफी ओनली वंस अ वीक, ओनली वंस का वीक का मतलब ये वाला डाटा गिवन है, ठीक भाई, ओनली वंस अ वीक। अब इसमें पहले तो हमें ओवरऑल निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ पीपल, तो पहले तो हमें नॉर्थ का निकालना पड़ेगा ये टोटल, ईस्ट का निकालना पड़ेगा, वेस्ट का तो हमसे पूछा ही नहीं है, साउथ का तो साउथ वाला हमने निकाला था, ये 3390 आया था, राइट। इस वाले को नॉर्थ को निकाल लेते हैं भाई, तो नॉर्थ को निकाले देखो 12 4 16 दूनी 32 6 38 और 9, कितना हो जाएगा 38 और 9 47, 47। फिर जोड़ो आगे तो 50 और 40 90 और 40 130 और 140, तो 140 4740 आया, 4700 और 140, तो ये टोटल हो जाएगा 4840, ठीक है। 3 8 देखो 8 7 15 3 18 18 और ये 9 2700 हो गया, 27 से में 2700 और ये 40
और 30 70 80 80 और ये 90 और 120 27, ये 2820 हो जाएगा। ठीक है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, तो इसको हम ज़बरदस्ती फाइंड नहीं करेंगे। समझ आया भाई। अब हमसे पूछा है कि ओनली वंस अ वीक, ओनली वंस अ वीक ये पूछा है, तो ये वाला डाटा हम इन तीनों का निकालेंगे, ये और ये, 20 अपॉन टोटल हो जाएगा। तो भाई देखो 600 500, 6 5 11 और 3 14 और ये 50 40 90 और ये 20 110, तो ये 1510 हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल मीन्स दिस प्लस दिस, ये तीनों का। क्योंकि हमें क्या पूछा है, नॉन वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट शामिल नहीं है। आप बातों को समझ पा रहे हैं ना, कि जो चीज़ें हमसे पूछा है आउट ऑफ व्हाट, तो परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉन वेस्ट जोन हु टेक कॉफी ओनली वंस अ वीक, तो भाई टोटल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो टोटल दिस मच। देखो 4840 आप लिखोगे, प्लस 2820 लिखोगे, और प्लस 3390 ये निकालोगे। अब परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, ऊपर 1510 आ गया, नीचे इन तीनों सम को, इन तीनों डाटा को आप सम करोगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो बस इतना काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। 1510 बटे इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 48 28 और 33, तो 48 में इसका 2 इधर जोड़ दो तो ये 50 हो गया, और 20 70 और 6 76, 76 में 3 जोड़ोगे तो 79 हो जाएगा। 79 और 30 मतलब 109 हो जाएगा। ठीक है, 79 और 30 109, तो 109 आप लिखोगे, 109 100, प्लस अभी और जोड़ोगे 40 20 60 और 90 150, मतलब ये हो गया 11 15 10 हो गया, और 150 यानी एक जोड़ोगे तो ये 11,050 हो जाएगा। ठीक भाई, समझ आया क्या। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो ऑफकोर्स 100 का मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो ये काट फेट दो, कुछ कटेगा क्या, 5 से तो कटने वाला नहीं, अभी काटना है तो काट दो, पर वो चीज़ें फिर आप ज़बरदस्ती उसको डिफ़िकल्ट बनाओगे, 5 से फिर मल्टीप्लाई। इससे बेहतर ये है कि आप 151 और ये 00 में आप डायरेक्ट इसका 1105 का डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा तो 1100, ये 5 हो जाएगा। भाई कितना बचेगा, इधर 5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और 5 में से ये 405। ठीक है, फिर ये वाला 0 एक आ जाएगा इधर, तो 11 3 33, 3 बार जाएगा, 4 बार तो 44 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा। 5 ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, फिर इधर से 7 हो जाएगा, और इसका करिए इधर, तो ये 0 735। अब आप डेसिमल लगाओगे भाई, डेसिमल लगाओगे तो ये 7350 हो गया, तो 11 7 77, लगभग 7 बार, या आप 6 पॉइंट कुछ 7 के अराउंड आप फाइंड करोगे। ठीक है, आपसे आंसर देखो क्या पूछा है, आपसे आंसर पूछा अप्रॉक्स में, तो भाई 13.67 अगर आपका आंसर आया है, देखो ध्यान से देखना, ऐसी गलती आप हो सकती है, यहाँ पर गलती आप कर दोगे। 13.67 आया है तो परसेंट में, तो आप इसको क्या लिखोगे, 13% लिखोगे या 14% लिखोगे, किसके नज़दीक है भाई, 14% के नज़दीक है। अगर 0.5 जैसे कि ये सपोज लेट से 13.5 होता, तो एग्जैक्टली तो आप फिर यही लिखते, पर अगर 13.5 से पहले है, लेट से कि 13.49 के करीब है, तब अगर ऐसा इंटीजर में ऑप्शन है, तो फिर आप इसको 13% के करीब ले जाओगे। परंतु अगर 13.51 है, इससे मतलब आधे से ज़्यादा है कुछ, तो आप फिर 14% की ओर जाओगे, तो ये तो आधे से काफ़ी ज़्यादा है, तो 14% की ओर ही जाएगा, तो आपका आंसर होगा 14%। ठीक है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है, समझ आया क्या। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा इसमें, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, total number of people survey who take coffee more than 3 times a day to the total number of people who do not take coffee at all। कहने का मतलब ये कि हमें रेशियो निकालना है, किसका किसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी मोर देन 3 टाइम्स अ डे। मोर देन 3 टाइम्स अ डे मतलब ये वाला है, मतलब इन तीनों, इन चारों का सम, जो एक दिन में 3 से ज़्यादा बार पीते हैं, और टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक कॉफी एट ऑल मीन्स नेवर वाले का।
ठीक भाई। तो ये इसका अपान ये इसका होगा। तो 4 3 7 दूनी 14 और 14 दूनी 2800, 2800 ये आ गया 50 और 20 70, 2870 आ गया। ठीक है। 9 4 13, 13 6 19, राइट। 19 में फिर ये 50 और 50 100 तो 20 हो गया, मतलब 1900 और 20 हो गया, मतलब 2000 हो गया। और 30 20 50 तो 2050 हो गया। ठीक है। ये जीरो कट गया, कैंसल आउट। और कुछ होगा क्या? हाँ, अब देखो आपका ऑप्शन कैसे दिया है। 1/1 रेशियो 1.4, 1.4 रेशियो 1, 1.5 रेशियो 1, 1.1 रेशियो 1.1 इस फॉर्म में दिया। दैट मीन्स कि ये क्या होगा 287/205, मतलब ये 1 पॉइंट से ज़्यादा होगा। ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है, देखो न्यूमरेटर यानी अंश 1 से ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, मतलब टोटल वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो पहली बात ये ऑप्शन तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा, जबकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा नंबर आ रहा, मतलब इससे बड़ा, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ए और डी आपके हट गए, राइट। अगर मान लो कोई एक ऑप्शन और होता और वो हट जाता, तो आप डायरेक्ट जो एक से बड़ा ऑप्शन होता, मीन्स ये एक से बड़ा है और ये भी एक से बड़ा है, आप कहोगे कैसे बड़ा है? भाई जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर यानी अंश जब ग्रेटर देन हर होता है, इसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर को इसको हर कहते हैं। जब अंश ग्रेटर देन हर होता है तो टोटल वैल्यू ओवरऑल वैल्यू मोर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे 1 प्लस, अब 87 में से जब 5 माइनस करोगे तो 82 आएगा और डिवाइडेड बाई 205 इतना आएगा। अब इसको आपको काट करना है, ये 1 प्लस, तो मैं एक काम करता हूँ 82 डिवाइडेड बाय 205 करता हूँ, भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट हमने डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ 820 हो जाएगा। भाई डायरेक्ट 2 चौका 4 बार ले जाओगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 5 चौका 20, तो ये 4 बार ले जाओगे तो 820 पूरा पूरा कट गया। ठीक है। मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 0.4 और ये 1 पहले से था, मीन्स टोटल आपका 1.4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या? 1.4, तो 1.4 रेशियो 1 लिखोगे आप, क्योंकि आप ओवरऑल वैल्यू मीन्स केवल आप नोमिनेटर में लिख रहे हो, तो डिनोमिनेटर में जब लिखना होगा तो किसी नंबर का डिनोमिनेटर में हम रेशियो 1 लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4 क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। देखो ये टेबल दिया है, क्या दिया है टेबल में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दिया है, राइट। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ विच शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ओवर द ईयर, आंसर द क्वेश्चन, राइट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है आपको और उसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। ये 2005 2006 2007 2008 2009 और यहाँ से ये नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू दी है 0 10 20 30, मतलब आप देखोगे कि 10 का इंटरवल है, राइट। इंटरवल 10 का आ रहा है, तो 10 का आ रहा है मतलब जो बीच में है, दैट मीन्स कि एग्जैक्टली बीच में आपको दिख रहा है, कोई और मतलब ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा या यहाँ नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली बीच में दिख रहा, जैसे ये है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली बीच में है। तो अगर टोटल एक पार्ट जो है वो 10 के इंटरवल पर है तो आधा उसका एग्जैक्टली बीच में होगा, तो वो आधा होगा, राइट। लाइक ये वाला जो अगर मैं इनकम की बात करूँ 2005 में, तो ये 30 40 के बीच में, मतलब 35 होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन में, द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन आर एस करोड़, ये करोड़ में ही दिया है, राइट, क्योंकि अभी ये देखो नहीं दिया डाटा, तो करोड़ में ही अगर वैल्यू यूनिट दिया है तो हम करोड़ में ही समझेंगे, करोड़ मीन्स करोड़। ठीक है। क्या बोला है, डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन करोड़ ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2007 एंड 8, 2007 एंड 8 में आपको बताना है, किसका बताना है? प्रॉफिट का डिफरेंस। अब भाई प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट होता क्या है। इन अब वहाँ आप क्वांटम मैथमेटिक्स का प्रॉफिट आप नहीं लगाओगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये नहीं लगाओगे, हमको जिस फॉर्म में मतलब डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उस फॉर्म में हम लगाते हैं, तो ये तो हम नहीं लगाने वाले हैं।
क्या लगाएंगे भाई, प्रॉफिट अभी यहाँ डिफाइन नहीं किया है, इनकम दिया एक्सपेंडिचर दिया, तो भाई आप यही कहोगे ना कि जितनी इनकम हो रही है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो आपका जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपकी इनकम लेट से कि सपोज इनकम या इनकम को आप रेवेन्यू समझ लो, तो इनकम आपकी लेट से कि हालांकि वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत है पर आप यही समझोगे, क्योंकि देखो इनकम का मतलब मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से मान लो कि आपका 60 रुपये लेट से कि खर्चा निकल जाता है, तो बचा कितना 40 रुपये, तो 40 रुपये आप इसको एक तरह से सेविंग कह सकते हो, पर यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो आप इसको प्रॉफिट समझ लोगे कि ये आपने कंपनी से, मतलब मान लो कि आप कंपनी खोल के रखे हो तो आपकी इनकम, दरअसल अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो इसको इनकम की जगह टर्नओवर लिखना चाहिए था, पर जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या दिया है देखो 40, ये हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में ये जो मतलब एग्जाम्पल है, तो इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2007 का जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2007 का देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये 45 है और ये 40 है, तो ये 5 हो जाएगा, और 2008 का कितना हो जाएगा 60 और माइनस 50, ये 10 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स कि बड़े में से छोटे का माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा, यही होगा प्रॉफिट का डिफरेंस। ठीक है, समझ आया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट होगा। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होता है तो उस केस में एक प्रॉफिट का और फार्मूला होता है, कई बार वो आपको डीआई के केस में दे देता है, कई बार नहीं देता। देखो परसेंटेज आप जब प्रॉफिट आप निकालोगे तो ये होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है, पर यहाँ पर आपको परसेंटेज फॉर्म में नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू में पूछा है, तो आप यही निकालोगे। ठीक है भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं। ये एक्चुअली एक ही बार ये जो टेबल या कुछ चार्ट दिया होता है तो मैं सारे क्वेश्चंस में आपकी आसानियत के लिए लगा दिया हूँ कि इजी रहे थोड़ा सा समझने में। देखो इन हाउ मेनी ईयर, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इन हाउ मेनी ईयर बट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गिवन ईयर। क्या मतलब इसका कि ऐसे कितने साल हैं, नंबर ऑफ ईयर इसमें पूछा है, साल की गिनती पूछा है, कितने ऐसे साल हैं जहां पर एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो पहले तो हमें एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, उसके लिए जब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो एक्सपेंडिचर का ये रेड वाला डाटा दिया है, देखो ये कितना 40 और 40 80 50 130, और ये 50 और जोड़ लो तो 40 40 80 और 50 50 100, तो 180 हो गया। अब ये 5 ज़्यादा है और देखो ये इसको भी हमने नहीं जोड़ा, तो ये 30 से 5 कम है, तो इसको हम 30 जोड़ लेते हैं, तो 180 और 30 210 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज एक्सपेंडिचर, तो डिवाइड करेंगे, 5 साल है, 1 2 3 4 5, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के एक जीरो काट दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब हमसे बोला है एवरेज हमारा एक्सपेंडिचर 42 आ गया, कहने का मतलब कि ऐसे कितने साल हैं जहां पर एक्सपेंडिचर जो है 42 से ज़्यादा है। इन हाउ मेनी ईयर वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी मोर देन 42, एवरेज एक्सपेंडिचर 42 हमने निकाल लिया, मतलब 42 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो 40 की लाइन तो ये है, तो ये तो 40 है, ये 40 है, ये कम है, ज़्यादा कौन सा है 1 और 2, मतलब 2008 एंड 2009 में जो है हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी फॉर कलकत्ता 2। ठीक है, बनेगा भाई, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 2007 टू 2008, 2007 से 8 में हमें किसका
इनकम का इंक्रीमेंट बताना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ पर इनकम कितनी, इनकम देखो ये वाला है फिगर पिंक कलर का, मतलब ब्लू कलर टाइप का, तो ये कितना है 45, यहाँ से ये 60 में पहुंचा, मतलब इंक्रीज कितना का हुआ, 15 का इंक्रीज हुआ, तो 15/45 1/3 आ गया। आप बता सकते हो 33 1/3 हो जाएगा परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है भाई, बताओ इनमें आपको क्या टाइम लगेगा, क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है कि ये 45 दिख रहा है, 45 से 60 हो रहा है, दैट मीन्स कि 15 का ग्रोथ हो रहा है। 15 का किसके रिस्पेक्ट में भाई, 45 के रिस्पेक्ट में। तो 15/45 दैट मीन्स कि 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द टोटल इनकम टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर हमने अभी निकाला, कितना आया था 210 आया था, 210। टोटल इनकम निकाल लेते हैं, देखो कितना है ये 50, और ये वाला 50 60 60 60 60 120 और 50 170 हो गया, और ये 45 170 45 215 और 35 250, तो ये 250 हो गया। हमसे पहले इनकम पूछा है, टोटल इनकम अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 250 अपॉन 210, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं कट रहा, मतलब 25/21 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 25/21। ठीक है भाई, समझ आया क्या। तो इस तरीके से देखो, मैं आपको चीज़ें आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी कोशिश में मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो चैनल को, भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। आप नहीं किए अब तक तो अभी सब्सक्राइब करो, और अपने सारे जितने दोस्त हैं, जितने आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में, सबको शेयर कर दो, राइट। सबको शेयर कर दो। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आप क्या और चाहिए आपको किसी और पर्टिकुलर टाइप पर, या जो कुछ आपको डिफिकल्ट लगता है वो बताओ, तो मैं उस चीज़ को लाने के लिए कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो भी आपका अगर डाउट कुछ रह जाता है, तो आप कोशिश करो कि अगर एक बार में नहीं क्लियर हो रहा, तो आप उसको देख लो, फिर से देख लो। कहीं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक बार में सीखे हो कि 4 बार में सीखे हो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बस सीखो। ठीक है, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है वीडियो अपलोडेड की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।